उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद से बसपा के पूर्व विधायक चौधरी महेंद्र सिंह के परिवार पर कातिलाना हमला हुआ है। थाना लोधा में एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें चौधरी महेंद्र सिंह ने बताया कि यह एफआईआर फर्जी की गई है, जिसको लेकर एक प्रतिनिधिमंडल भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और बुद्धिजीवी वर्ग का एसएसपी अलीगढ़ से मिला है। उन्होंने आश्वासन दिया 3 दिन में अगर कार्रवाई नहीं रुकी तो आंदोलन किया जाएगा। देखिए खबर विस्तार से। मेरा नाम चौधरी महेंद्र सिंह है। मामला ये है, कल मेरे बच्चों के साथ भी जहाँ वो काम करा रहे थे उस प्लाट पर जाकर जो दबंग लोग हैं, जो भू माफिया हैं, उन्होंने जाकर मेरा एक मैं बेटा था उसके साथ मारपीट की। उसको बचाने के लिए जब बड़ा बेटा आया उसको भी मारा पीटा और उसके गले में जो चैन थी उसे छीन करके ले गए और वही जो जात सूचक शब्दों से अपमानित किया और इसके बाद मारपीट इतनी की कि उनकी रिवॉल्वर भी छीन करके लेके चले। हम सारे लोग मिलकर के हमने लोधा थाने में जाकर के अपनी बात कही। बड़ा बहुत प्रयास के बाद संघर्ष के बाद हमारी बात सुनी गई, लेकिन जो दबंग लोग हैं उनकी दबंगई। कौन है वो दबंग लोग? क्या कहना? दबंगई उनकी इतनी नज़र आई स्थानीय थाने में कि जो आप मेरे से जैसे मैं वार्ता कर रहा हूँ, इसी तरह से जो पुष्पेंद्र नामक जो व्यक्ति है जिसके साथ लोग आए थे, जिसकी टीम ने ये गुंडागर्दी की थी, जिसने मारा पीटा, रिवॉल्वर छीनी, चैन छीने, उस व्यक्ति से जब मीडिया कर्मियों ने जब पूछा था वहीं थाने पर कि भाई क्या घटना है, तो उस घटना में वो व्यक्ति उसके गले में चैन पड़ी हुई है और ये खोल करके दिखा रहा है कि मेरे गले में ये वो चैन पड़ी हुई है। और जब हमें पता चला वो उस समय आप लोगों के सामने में मीडिया कर्मियों के सामने पर वो स्पष्ट बता रहा है कि अभी मेरे साथ ये हुआ, उसमें जिक्र ही नहीं कर रहा है वो कि भाई मेरी चैन लूटी गई। क्यों? चैन तो उसके गले में पड़ी है। वहाँ मेरे ऊपर फायर किया गया, फायर हुआ ही नहीं था क्योंकि उन्होंने मारपीट करके। आपके बेटे के साथ में क्या क्या हुआ है? मेरे बेटे के साथ मारा पीटा, उनकी ठुकाई पिटाई की, उनकी चैन छीन ले गए। मुकदमा लिखा गया? आपका नहीं लिखा गया? मुकदमा हमारी तरफ से लिखा गया, लेकिन हमारे बच्चों के ऊपर चैन छिनौती का, और जो बेटा मेरा आज अभी भी अलीगढ़ में नहीं है, राहुल बेटा, और उसका भी अभी कप्तान से मिले, क्या कह रहे थे? एसपी आर्य साहब ने बहुत हमारी बात को शांतिपूर्वक सुना है और उन्होंने वहाँ जो है जो सर्किल इंचार्ज हैं, थाना इंचार्ज हैं, उनको निर्देशित किया है कि ये प्रथम दृष्टया जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये ठीक नहीं है, इन्हें 3 दिन के अंदर निष्पादित करूँ। क्या पहले आपका उनसे कोई व्यापार चलता था, कोई पार्टनरशिप आपके बेटे की और उनकी जो मारपीट हुई है? क्योंकि कल एसओ बता रहा था कि आपका पहले से कोई आपस में प्रॉपर्टी के संबंधित कोई मामला रहा है? पूरे जनपद में इन 25 सालों में कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि चौधरी महेंद्र सिंह कहीं प्रॉपर्टी का काम करता है जी। माँ तो छोड़ो, कहीं प्रॉपर्टी का काम करता है पूरे जनपद 25 वर्ष में, तो मेरा उनके साथ क्या चले? पहले से कोई बिजनेस का कोई संबंध कुछ रहा है ऐसा? मेरा जो इस तरह के लोग हैं, जो पुष्पेंद्र जो व्यक्ति है, मेरा ऐसे लोगों से क्या लेना देना? ठीक है। क्या लेना देना है हमारा ऐसे लोगों से? हाँ, मेरे भांजे का, मेरा जो भांजा है उसका वहाँ प्लाट है जिस पे जो है वो बाहर रहता है और उनकी मंशा ये थी कि भाई ये यहाँ से चले जाएं, मंदिर जल्दी खत्म करो, चले जाएं तो हम जाए लूटपाट कर लें। ठीक है। बस वो तो अपने रिश्तेदार की मदद हो रही थी। ठीक है। जिलाध्यक्ष जी, आज एसएसपी कार्यालय पर तमाम बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, पूर्व विधायक जो है चौधरी महेंद्र सिंह के परिवार पर जो कातिलाना हमला हुआ उसके संबंध में आप एसएसपी अलीगढ़ से मिले हैं, क्या मामला है? मैं चंद्र प्रकाश मौर्य, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। ऐसा था कि कल माननीय मंत्री जी के दोनों बेटे, जो छोटे वाले बेटे हैं मयंक बीच वाले,
वो अपने प्लॉट पर अपने प्लॉट पर काम करा रहे थे, प्लस्तर वगैरह करा रहे थे। ऐसे में कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पर आते हैं और उनसे बदतमीजी करने लगते हैं। तो वो कहते हैं भाई आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इतने में वो एक गाड़ी आती है, गाड़ी में 7-8 लोग आते हैं और उनके साथ मारपीट करने लगते हैं। तो उनके जो बड़े बेटे हैं वो खाना लेकर आ रहे थे बीच वाले बेटे के लिए, मयंक चौधरी के लिए, दीपक जी आते हैं। तो इतने वो सारे के सारे 7-8 लोग वो दोनों के साथ हाथापाई करने लगते हैं और उनकी रिवाल्वर है, वो रिवाल्वर भी छीन लेते हैं और उनकी चैन सोने की सोन भी लूट लेते हैं। कोई मुकदमा लिखा गया है क्या? हाँ, मुकदमा दोनों तरफ से लिखा गया है, लेकिन जिनके साथ मारपीट की गई है, जिनके साथ लूट की गई है, उनके खिलाफ भी मुकदमा लिख लिया गया है। तो आज हम एसएसपी महोदय से इसी संदर्भ में मिले थे कि भाई जिनके साथ अपराध हुआ है, जिनके साथ हुआ है, उनके खिलाफ भी मुकदमा क्यों लिखा गया। हालांकि हमें SPRA साहब से मिले, महोदय से मिले, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर जो भी इसमें गलत विवेचना होगी, वो जो भी विवेचना करके जो भी गलत तथ्य पाए जाएंगे उन्हें हम इस हटा देंगे। मौर्य जी, अगर 3 दिन के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई फिर क्या करेंगे? 3 दिन के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती और हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम इसी तरह से सब लोग इकट्ठा होकर और धरना प्रदर्शन की मांग करेंगे। क्या आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत करा दिया? हाँ, राष्ट्रीय पार्टी को अध्यक्ष करा दिया, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी अवगत करा दिया है। उन्होंने अभी कहा है आप लोग अपने स्तर से देखें, अगर कोई वहाँ पे सुनवाई नहीं होती है तो हम अपने स्तर से इसको कार्रवाई करेंगे।